मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार कमलनाथ को उनके गढ़ छिंदवाड़ा में घेरने की तैयारी में है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का अभेद गढ़ बन चुका है। सिर्फ एक बार को छोड़कर वो लगातार 40 सालों से इस सीट के सांसद और अब विधायक का चुनाव जीत कर आए हैं। छिंदवाड़ा को जीतने के लिए बीजेपी ने खास तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़ जीतने के लिए बीजेपी ने इस बार अभी से ही कमर कस ली है। ये वो सीट है जिसे बीजेपी 40 सालों से जीतने की कोशिश में लगी है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का अभेद गढ़ बन चुका है। फिलहाल वहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की 29 में से सिर्फ एकमात्र लोकसभा सीट ही बचा पाई है। इसलिए इस बार बीजेपी की नजर छिंदवाड़ा पर है। वो कांग्रेस से ये एकमात्र सीट भी छीनने की तैयारी में है। इसके लिए अभी से नाकाबंदी शुरू की जा रही है। 2019 में खुद पीएम मोदी भी यहां सभा कर चुके हैं। 2024 के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह दौरे करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा जाने वाले हैं और वहां करीब 8 लाख आदिवासी मतदाताओं को साधने की तैयारी में है। ये दौरा छिंदवाड़ा सहित आसपास के और भी जिलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये लोकसभा की सीट हम 29 में से 28 जीते थे। एक छिंदवाड़ा केवल मात्र लोकसभा के चुनाव में 30,000 मतों से हमने लूज किया था। हम वो जीत ही गए थे, लेकिन ये हमारा टारगेट है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी लगातार ऐसी हमारी लोकसभाएं जिनका उन लोकसभाओं पर फोकस है और छिंदवाड़ा के अंदर माननीय अमित शाह जी अभी 25 तारीख को छिंदवाड़ा प्रवास पर हैं और गिरिराज सिंह जी लगातार उनका एक केंद्रीय मंत्री के नाते से छिंदवाड़ा के अंदर प्रवास हो रहा है। इसलिए इस निमित्त छिंदवाड़ा लोकसभा हम आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, हमारा संकल्प है। बीजेपी का संगठन ही नहीं बल्कि सत्ता भी छिंदवाड़ा पर फोकस कर रही है। लिहाजा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक के बाद एक सौगातें छिंदवाड़ा को दे रहे हैं। लंबे वक्त के बाद छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्वीकृति दी गई। 665 करोड़ रुपए की जगह पर लगभग 768 करोड़ रुपए दिए गए। बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा हम जरूर जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर सीट जीतने की है। छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। अमित भाई भी आ रहे हैं और हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। मंत्रिमंडल को लेकर कोई बातचीत चल रही है क्या? कब तक? अभी तो रंग गुलाल की बात चली है। ठीक है, धन्यवाद। पूरी कांग्रेस पार्टी बिंदु पर फोकस कर रही है। 3 दिन तक बैक टू बैक दौरे रहेंगे कांग्रेस पार्टी के। कहीं तो कुछ करना पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। यही कारण है कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी छिंदवाड़ा को जीतने का सपना ना देखे। छिंदवाड़ा में बीजेपी कमलनाथ का बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये हर लहर पे बैठ के छिंदवाड़ा जा चुके हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं हुए। अब ये केंद्र से लेके जितने नेता हैं और मध्य कितने ही चले जाए, पूरी बीजेपी वहां बैठ जाए, लेकिन जो काम किए हैं कमलनाथ जी वहां पर, एक एक व्यक्ति रोजगार की स्थिति है कि या तो उसकी नौकरी है या उसका कोई व्यवसाय है। और जब कोविड हुआ था तो रेमडेसिविर इंजेक्शंस, ऑक्सीजन, इसकी कहीं कमी अगर हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई तो वो जगह थी छिंदवाड़ा। तो मैं नहीं समझता कि ये लोग, बीजेपी के लोग, किसी जनता को, आम जनता को या तो बेवकूफ समझते हैं या समझते हैं कि इनके नेताओं की तरह जो इनके यहाँ नेता चले गए उनकी तरह बेवफा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है तो दूसरी तरफ बूथ को भी मजबूत किया जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी ने छिंदवाड़ा को अपनी साख का सवाल बना लिया है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दशकों के बाद बीजेपी कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में कमल खिला पाती है या चाहे देश में अटल युग हो या फिर मोदी लहर, बीजेपी छिंदवाड़ा सीट जीतने में नाकामयाब ही साबित हुई है। लिहाजा 2024 में बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में कमल खिलाना चाहती है। बीजेपी ने इस सीट को अपनी साख का सवाल बना लिया है। आने वाले समय में जेपी नड्डा भी छिंदवाड़ा दौरे पर रहने वाले हैं। भोपाल से संवाददाता शुभम गुप्ता की रिपोर्ट।